लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकखुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं पाकपुर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और CSS की क्लास नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ को। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था CSS के इंट्रोडक्शन को, उसकी 3 टाइप्स होती हैं, उसके सिंटैक्स को। उसके बाद हमने एक कलर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी जस्ट समझाने के लिए। तो आज हम फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ लिख ली हैं और उसकी वैल्यू भी साथ लिख ली हैं। फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और उनकी वैल्यू कौन कौन सी हैं, ये मैंने लिखी हुई हैं। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने एक पैराग्राफ लिया है। आप टैग भी ले सकते हैं, H1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी लें, आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं एक टैग लूँगा, स्टाइल टैग। उसके बाद इस स्टाइल टैग को मैं क्लोज़ भी करूँगा। क्लोज़ करने के बाद इसका एक एट्रीब्यूट था, एट्रीब्यूट दूंगा मैं टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS, ये एट्रीब्यूट था। उसके बाद हमने सिंटैक्स देखा था, एक सेलेक्टर होता है, सेलेक्टर, उसके बाद करली ब्रैकेट्स होती है और उसके बाद एक वैल्यू होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, कॉलन होता है, उसके बाद वैल्यू होती है उस प्रॉपर्टी की, उसके बाद सेमीकोलन। तो ये सिंटैक्स था। तो आज हम देखेंगे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी को और ये कैसे यूज़ करते हैं। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। ये फ़ॉन्ट्स का साइज़ बढ़ाने के लिए मैंने 30 पिक्सल अपनी तरफ से रखा है। कम से कम 2 पिक्सल रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 400 पिक्सल। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट हम बोल्ड रख सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। उसके बाद आती है फ़ॉन्ट फैमिली। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर एरियल लिखी हुई है। आप एरियल रख सकते हैं, कैम्ब्रिया रख सकते हैं, जो आप मर्ज़ी रखना चाहें रख सकते हैं। ये फ़ॉन्ट फैमिली कहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है। यहाँ देखें, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, अगर आपको ये यूज़ करना आ रहा है तो ये सारी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ये देखें, ये फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़ॉन्ट फैमिली हैं। आप यहाँ से जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ सेंचर, तो ये फिर टेक्स्ट आप देख रहे हैं ये कैम्ब्रिया किस तरह नज़र आ रहा है। अगर मैं सारे को सिलेक्ट करूँ, फिर आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली किसे कहते हैं। ये देखें, फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। यहाँ से आप नेम देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास ओपन नहीं है तो आप पेंट में जाएं। पेंट में मैं यहाँ पे आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। ये पेंट आ गया। पेंट आने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह टेक्स्ट लिखना है। जैसे ही टेक्स्ट लिखेंगे, ये फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ आपके पास ये ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ से नेम सेलेक्ट करके आप अपना टेक्स्ट को जो फ़ॉन्ट देना चाहें दे सकते हैं। ये नॉर्मल तरीका था। तो अब हम जाते हैं और सेलेक्टर हमारा P है। मैं यहाँ पे P लिखता हूँ। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ है। ये आ रही है फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहते हैं, फ़ॉन्ट वेट देना चाहते हैं। मैं यहाँ से फ़ॉन्ट वेट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ऐसा करता हूँ। मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ की जगह हम लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहता हूँ, उसके बाद ये कॉलन आ गया। वैल्यू क्या है, 2 पिक्सल दे सकते हैं, 2 पिक्सल से ज़्यादा 400 पिक्सल, कम से कम 2 पिक्सल। कंट्रोल S करता हूँ। उसके बाद मैं रन पे जाता हूँ और फायरफॉक्स पे ओपन करता हूँ। तो ये देखें, 2 पिक्सल पे ये हमारा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, बिल्कुल छोटा है। इसको अगर मैं थोड़ा जूम कर लूँ, ये देखें बिल्कुल स्मॉल टेक्स्ट हमारा। जूम आउट करता हूँ और अगर मैं इसको 400 पिक्सल पे ले जाऊँ, फिर देखें क्या होता है। ये 400 पिक्सल, कंट्रोल S। अब ये देखें कितना बड़ा टेक्स्ट आ रहा है। तो नॉर्मल जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये देखें नॉर्मल 30 पिक्सल यूज़ किया है। और तो यहाँ पे मैं 30 पिक्सल लिखता हूँ।
कंट्रोल एस करता हूँ और सॉरी फायरफॉक्स में जाएंगे, ये देखें 30 पिक्सल ये नॉर्मल फ़ॉन्ट आ रहा है। अब आप ये देखें फ़ॉन्ट फैमिली, आप देखें अगर मैं फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा। ये देखें उसके बाद आ रही है फ़ॉन्ट वेट आ रहा है, उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली आ रही है। तो फ़ॉन्ट वेट को मैं देखता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। इसको मैं ऐसे रहने दूंगा, इंटर प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा फ़ॉन्ट वेट। स्पेलिंग आप याद कर लें, कॉलन दूंगा। फ़ॉन्ट वेट हम बोल्ड रख सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी नॉर्मल है। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें बोल्ड हो गया। अगर इसको नॉर्मल करना चाहें तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल एस करता हूँ, ये 2 वैल्यू हैं इसकी, ये देखें नॉर्मल हो गया। उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली को डिस्कस करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली कॉलन फ़ॉन्ट फैमिली जो नॉर्मल मैंने यूज़ किए, एरियल यूज़ किए। रिफ़्रेश करता हूँ तो ये एरियल हो गई। और अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाऊँ और यहाँ से कोई और फैमिली यूज़ करूँ तो देखते हैं क्या होता है। कुछ ये वर्क करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। अगर मैं कैम्ब्रिया लिखूं फिर क्या होता है, यहाँ मैं लिखूँगा कैम्ब्रिया, कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें फ़ॉन्ट फैमिली चेंज होगी। और भी काफ़ी सारी फ़ॉन्ट फैमिली हैं, यहाँ से जाके चेक करें। तो एक ये है, इसको मैं यहाँ से कॉपी नहीं होती, ओके हो गया। उसके बाद आ रहा है फ़ॉन्ट स्टाइल। आप इटैलिक देना चाहते हैं, नॉर्मल देना चाहते हैं, ये आप खुद यूज़ करेंगे तो आपको सही तरह से समझ आएगी। मैं इसकी एक PDF बना दूंगा, वो आपको सेंड कर दूंगा, यहाँ से आप देख के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फ़ॉन्ट फैमिली एक प्रॉपर्टी है, ये आप याद करेंगे, फिर आपको प्रैक्टिकल करेंगे। उस याद करने के बाद प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी आपको समझ आ जाएगी। ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगी, जस्ट मेरा काम था थोड़ा बताना। ये याद करनी होगी। फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहते हैं तो किस तरह देंगे, और फ़ॉन्ट वेट देना चाहते हैं तो इस तरह देंगे, फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहते हैं तो इस तरह देंगे, कॉलन देंगे, उसके बाद वैल्यू देंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या देना चाहते हैं, ऑलरेडी ये नॉर्मल है, अगर मैं इसको इटैलिक करना चाहूँ तो इस तरह इटैलिक कर सकता हूँ। कॉलन दूंगा, कंट्रोल एस करता हूँ तो अब ये इटैलिक हो जाएगा। अब ये इटैलिक हो चुका है। अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ तो फिर यहाँ देखते हैं बोल्ड होता है या नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले हमने ये फ़ॉन्ट वेट लगाया हुआ है। और दोबारा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करूं तो देखते हैं ये वर्क करती है या नहीं करती, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने इकट्ठी दे दी हैं और वैल्यू भी हमने चेंज की। कंट्रोल एस करता हूं तो ये देखें बोल्ड हो चुका है। तो अब मैं चाहता हूं कि इन 2 प्रॉपर्टीज़ में से ये नॉर्मल वाली वर्क करे, ये बोल्ड वाली वर्क ना करे। उसके लिए यहाँ पे एक और इस तरह देंगे, एक्सक्लेमेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा इम्पोर्टेंट देने के बाद कंट्रोल एस करता हूँ तो अब ये बोल्ड वाली प्रॉपर्टीज वर्क नहीं करेगी बल्कि नॉर्मल वाली वर्क करेगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, इम्पोर्टेंट, शायद मेरे कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक है या क्या मसला है। इम्पोर्टेंट, कंट्रोल एस करता हूँ, शायद यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको एक्सटर्नल फाइल में ले जाएंगे, फिर वहाँ पे ये वर्क लाजमी करेगी। तो ये थी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़। इंशाल्लाह इस पे जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, आप जितना कहते रहें भाई मुझे समझ नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाली। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम।